हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के क्वेश्चनों के बारे में। इसमें लिखा है चार संख्याओं 4, 8, 12 और 22 को समानुपातिक बनाने के लिए प्रत्येक में निम्न में से क्या जोड़ा जाना चाहिए। तो इस तरीके का क्वेश्चन हो, बहुत ही आसान होता है, बस बनाने का तरीका पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बनाएंगे कैसे, देखिए ऑप्शन पर ये बनेगा नहीं क्योंकि विकल्प थोड़ा अटपटा है। तो आप क्या करेंगे, लिखा क्या है 4, 8, 12 और 22 सभी संख्याएं लिखी हैं, इनको लिख लेना है। ठीक है, आपको पहले 4 और 8 का अंतर कितना देखना है, अंतर करना है। तो 4 और 8 का अंतर 4 आएगा। 12 और 22 का अंतर करेंगे तो यहाँ पर कितना 10 आ जाएगा। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, 2 से इसे काट देना है। इसे देखो काटेंगे तो भी चलेगा, नहीं काटेंगे तो भी चलेगा। तो एक काम करते हैं, हम इसे इतना ही बना रहने दें। ठीक है, बाकी का काम जो है वो बाद में भी हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ रहे हैं आप। तो हमें करना क्या है, अब देखें। अब आपको क्या करना है, जो आपका ये 10 है, आपका ये 10 है और ये 4 है, आपको इस तरीके से इस 12 में 4 में गुणा, इस 4 का 12 में गुणा करना है और इस 10 का इसमें गुणा करना है। ठीक है, इसका तो गुणा इसमें करना है, याद रखेंगे, और इसका गुणा इसमें। तो इन दोनों को क्रॉस गुणा करना है इस तरीके से। तो आप ये देखेंगे 4 का 10 में गुणा किया हमारा 40 बना, और 12 का 4 में गुणा किया तो ये बना 48। ठीक है, हमने देखा यहाँ पर कितना बना हमारा, 10 और 4 का अंतर 6 बना। ठीक, तो आपको ये समझ लेना, ये 6 है, ये 6x के बराबर है। ठीक है, ये 6 है, वो 6x के बराबर है। तो आपको याद रखना है ये 6x है, और यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, 48 और 40 का, तो ये कितना बनेगा 8। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है ये वाला 6x जो बनेगा, ठीक है, ये वाला 6x कितने के बराबर बनेगा, ये ऊपर वाले अंतर के बराबर, 8 के बराबर। 2 से भाग दें, 2 तिया 6, 2 चौके 8। तो यहाँ पर x का वैल्यू निकालेंगे तो 4 ऊपर ही रहेगा, बटा में 3 हो जाएगा। तो ये बनेगा हमारा आंसर 4/3। ठीक है, तो आप इस तरीके से बनाएंगे, बहुत ही कम समय में आपका आंसर हो जाएगा। जब एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, या तो जोड़ने पर क्वेश्चन मिलेगा या घटाने पर, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट बड़े क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसी अनुपात के पहले 3 पद क्रमशः 3, 5 और 21 हैं, इसके चौथे पद को ज्ञात कीजिए। देखिएगा, कोई अगर पद हैं वो समान अनुपात में हैं, तो उसके अगर 3 पद दिए हैं तो चौथा पद कैसे निकलता है। हमने आपको बताया था कि A, B, C आपके 3 पद दिए हैं, अगर चौथा अनुपात निकालना है तो आप कैसे निकालते हैं, ये पीछे वाले जो B और C है ना, इनको गुणा में लिख देते हैं, और पहले वाला जो A होता है उसे भाग में कर देते हैं, और आंसर हो जाता है। तो इसमें निकालेंगे तो क्या करेंगे, 3, 5, 21 दिया है, अगर हमारा क्वेश्चन में 3, 5 और 21 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ये पीछे वाले 5 और 21 को कर देंगे गुणा में, और बटा में ये वाला जो 3 है वो उसे भाग में कर देंगे, और कैलकुलेट करेंगे, आंसर हो जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 7 21 और 5 7 35, 35 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी बना लेंगे, बहुत ही आसान है प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक थैली में 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के 5:7:8 के अनुपात में हैं, जिनका कुल मूल्य 1250 रुपये है। थैली में 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो आप ऐसे समझें कि आपके पास यहाँ पर 2 रुपये, ठीक, 2 रुपये हो गया, 5 रुपये, यहाँ पर कितना 5 रुपये और 10 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं, और ये कितने के अनुपात में है, यहाँ पर 5:7:8। ये आपका सिक्कों का अनुपात है, ये क्या है, आपके कॉइन हैं। ठीक है, ये क्या है, कॉइन है, मतलब सिक्के हैं। अब आपको यहाँ से सिक्के के अनुपात से आपको मूल्य का वैल्यू पता करना है। अगर आपको 2 रुपये के अगर 5 सिक्के मिलेंगे तो यहाँ पर 10 रुपये हो जाएगा। अगर 5-5 रुपये के 7 सिक्के मिलेंगे तो यहाँ 35 रुपये हो जाएगी। 10 रुपये के 8 सिक्के मिलें अगर, तो 10 अट्ठे 80 रुपये हो जाएंगे। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर टोटल रुपए कितने हो रहे हैं, यहाँ पर ये क्या है, रुपए। ठीक है, ये रुपए का अनुपात है। तो हमने देखा 10, 35 और 80, अगर हम इन सबको जोड़ें तो यहाँ पर कितना 80 और 10 90, 90 3 9 3 12 125।
यानी कि ये बनेगा 125 रुपये। और 125 रुपये का जो वैल्यू है क्वेश्चन में खुद बोला गया है कि कुल मूल्य 1250 रुपये है, यानी कि 1250 कुल मूल्य बोला गया है। आप 125 से एक बार, 125 एक बार और एक 0 बार, यानी कि एक अनुपात का वैल्यू आपका 10 आ जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है 5 रुपए के सिक्के का अनुपात। तो 5 रुपए के सिक्कों का अनुपात पूछा जाए तो आपका 5 रुपए के सिक्के कितने हैं, 7 हैं। एक का अनुपात 10 है तो 7 अनुपात का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 7 गुणे 10 हो जाएगा ना। तो ये बनेगा हमारा 70 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला लिखा है कृष्णा के पास 1/4 अनुपाते 1/2 अनुपाते 1/2 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं। यदि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है तो कृष्णा के पास मौजूद कुल राशि कितनी है। आप ऐसे समझें कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, इनकी बात करें तो इनके सिक्कों का अनुपात कितना है, 1/4 1/2 1/2 इस तरीके से दिया है। तो आप एक काम करें, 1/4 है, 1/2 है और 1/2 है। तो नीचे 4 2 2 लिखा है, इनका लासा जो आएगा वो 4 आ जाएगा। तो 4 का गुणा सब में कर दीजिए, ठीक है, 4 का गुणा सब में। तो 4 से 4 कट जाएगा, 1 बनेगा। 2 से 2 दूना 4, 2 एकम 2 बनेगा। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये 2 बनेगा। तो हमने देखा यहाँ पर जो अनुपात बन रहा है ना, 1:2:2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1:2:2, यानी कि ये इनका अनुपात हो गया। अब आप देखें कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1 रुपये का एक सिक्का है तो रुपए कितने हो जाएंगे, 1 रुपये। 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो 50 50 100 मतलब 100 पैसे, 100 पैसे का मतलब 1 रुपये, ठीक है। ये आपके कॉइन है, कॉइन का मतलब सी लिख देंगे, या तो कॉइन लिखें या सी लिखें या सिक्का लिखें। और ये आपका प्राइस है, ठीक है, प्राइस रुपए का। अगर यहाँ पर 1 रुपये का एक सिक्का 1 बनेगा, 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो 1 रुपये बनेगा, और 25 पैसे के 2 सिक्के हैं तो ये 0.5 या 50 ऐसे लिख सकते हैं। 0. इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0.50, ये आपके पैसे बनेंगे। अब आप एक बात करें, इन सब को अगर जोड़ा जाए, इनको अगर जोड़ा जाए तो इनके टोटल रुपए कितने हो रहे हैं, तो 1 और 1 2 और 2.5। आपसे पूछा क्या है, देखो क्वेश्चन में बोला गया है 100 सिक्के हैं तो 100 सिक्कों का अनुपात दिया है। तो यहाँ पर सिक्कों का या कॉइन का अनुपात कितना है, 1 2 2, 1 2 और 2 जोड़ेंगे टोटल 1 2 3, 3 और 2 5, यानी कि 5 अनुपात का वैल्यू अगर हमसे पूछा जाता तो हमें क्वेश्चन में बोला गया था कितना है आपका, 100 है। 5 सिक्कों का अनुपात कितना है, 100 के बराबर है। तो एक जो वैल्यू है वो कितने के बराबर हो जाएगी, 20। तो एक अनुपात का वैल्यू 20 आ गया, ठीक। हमसे पूछा है कुल रुपए। अब देखिएगा यहाँ पर प्राइस जो है, प्राइस का अनुपात कितना कितना है आपका, 1:1:0.50। तो इनका अगर टोटल करेंगे तो ये बनेगा 2.5 रुपये। जब 1 रुपये की वैल्यू, 1 अनुपात की वैल्यू 20 है तो 2.5 की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब ये देखें तो आपको क्या है, 2.5 में गुणा करना पड़ेगा 20 का। तो एक काम करेंगे, पॉइंट से 0 हट जाएगा और 25 दूना ये बनेगा 50। एक सेकंड यहाँ पर चेक कर लें एक बार दोबारा से, ठीक है ना। यहाँ पर एक सेकंड दोबारा से चेक कर लें। यहाँ पर क्या है, अच्छा थोड़ा मिस्टेक कर दिया है। देखो क्वेश्चन में हमें 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात दिया था, तो ये क्या है, थोड़ा यहाँ से गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पर जल्दी से देख लेना है क्वेश्चन में कहाँ गलती किया है। देखो यहाँ पर जो है ना, ये जो 100 अनुपात है ना वो 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात है। तो 25 पैसे के सिक्के कितने थे, 2 थे ना, तो 2 का अनुपात वैल्यू है वो 100 था। 1 अनुपात का वैल्यू पूछा जाएगा तो आपका 50 हो जाएगा, ठीक है। वो गलती से हमने 25 पैसे से भाग 50 पैसे से या 25 टोटल सिक्कों से भाग दे दिया था, 2 का 1 में और 2 का 50 बार, तो 1 अनुपात का वैल्यू 50 आ गया। अब हमसे पूछा क्या है, टोटल रुपए का अनुपात। टोटल रुपए का अनुपात 2.5 है, यानी कि 1 पॉइंट का वैल्यू 50 है तो 2.5 अनुपात का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, तो 50 में गुणा करेंगे 2.5 का, ठीक है। तो एक काम करेंगे, 50 में 1 0 से पॉइंट हट जाएगा, 25 पंचे 125 हो जाएगा इसमें। तो ये जो आंसर आएगा वो 125 बनेगा, ठीक है। वो गलती से सॉल्व कर दिया था तो ये आपका आप सही हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ें इस तरीके से, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, किसी बक्से में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं और उनका अनुपात 1:2:3 है। यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है तो बक्से में कितने रुपए हैं। तो सेम इसी बेस पर क्वेश्चन ये है कि आपके पास 1 रुपये है, 50 पैसे हों और 25 पैसे हों। ठीक है, तो अगर हम बात करें इनमें अनुपात की, तो यहाँ पर जो इनका अनुपात है वो 1, 2 और 3, इन 1, 2, 3 के अनुपात में है। अब बोला गया है, अगर आपसे बोला जाए ये तो आपका कॉइन का अनुपात है सी, अब प्राइस का रेशियो देख लें, प्राइस कितना बनेगा। 1 रुपये का 1 सिक्का है तो 1 रुपये बनेगा, 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो यहाँ पर 2 रुपये बनेगा, 25 पैसे के 3 सिक्के हैं तो यहाँ 0.75 यानी कि 75 पैसे कह सकते हैं या 0.75 रुपये। अब बोला क्या है हमसे कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है, तो 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो 2 हैं, यहाँ पर 2 का अनुपात का वैल्यू जो है वो 80 दिया हुआ है। 1 अनुपात का वैल्यू कितना आ जाएगा 40, तो हमने देखा 1 अनुपात का वैल्यू आ गया 40। अब पूछा है बक्से में कितने रुपए हैं, रुपए पूछा है, तो रुपए तो आपका ये हो जाएगा ना पूरा टोटल 1, 2 और अच्छा यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है, आप देखें एक सेकेंड, यहाँ पर ये 2 है ना, 2 नहीं आना चाहिए, क्यों, 1 रुपये का 1 सिक्का है तो 1 आएगा, 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो ये भी तो 1 रुपये बनेगा ना, तो यहाँ पर भी 1 रुपये होना चाहिए था। तो अगर हम इसमें अब ऐड करें तो 1, 1, 2 हो जाएगा, 2.75 हो जाएगा, तो 2.75 की वैल्यू हमें चाहिए। 1 की वैल्यू 4 है, 4 0 है, तो 2.75 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपका इसमें गुणा करना पड़ेगा, 2.75 में गुणा करना पड़ेगा 40 का। ठीक है, अगर आप इसमें गुणा करेंगे तो 1 पॉइंट तो हट ही जाएगा, आप ऐसे समझ लें, इसका गुणा कर रहे हैं तो 1 0 हो गया, 4 5 20 और 4 7 28 29 30 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 3 11, 2 पॉइंट बाद दशमलव, तो 110 बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो डी विकल्प इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े इस क्वेश्चन की ओर, इसी तरीके से पैटर्न लिया है। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्कों का मूल्य 93.75 रुपये है और उनकी संख्या का अनुपात 3, 4, 5 है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप देखिएगा कोई सा भी एक सिक्का निकाल लीजिए, बाकी सारे निकाल सकते हैं। तो आप ऐसे समझें कि 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे हैं, तो आपका 1 रुपये हो गया, 50 पैसे हो गए और 25 पैसे हो गए। ठीक है, तो इनके अनुपात कितने दिए गए हैं, 3, 4, 5, यहाँ पर 3, 4 और 5 के अनुपात में इनके सिक्के का या कॉइन का वैल्यू दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है। अब रुपए बनाएंगे, आप प्राइस का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर प्राइस का वैल्यू निकालेंगे अगर आप, तो 1 रुपये के 3 सिक्के हैं तो 3 रुपये बन जाएगा, 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, 5 चौके 20 यानी कि 2 रुपये बन जाएगा, 25 पैसे के 5 सिक्के हैं तो 25 पंचे 125 यानी कि 1.25 रुपये बन जाएगा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन में दिया है 93.75 रुपये है, तो यहाँ पर टोटल रुपए की बात करें तो यहाँ पर कितना है, 3 2 5 और 1 6, 6.25, 6.25 की जो वैल्यू है वो आपका कितना है, 93.75 है। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है प्रत्येक प्रकार के सिक्के। देखिएगा सभी का विकल्प अलग अलग है, तो हम क्यों ना सिर्फ सिर्फ 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ही निकाल लें। ठीक है, बाकी का पूरा निकालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, बाकी का क्यों सभी विकल्प अलग अलग हैं, अगर निकालना होता तो अलग अलग गुणा करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो हमने देखा इस तरीके से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो इस पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा। आप इसमें 5 से भाग करें तो ये बने 25 से भाग कर दें, एक काम करें 25 से, तो 25 से 25 बढ़ जाएगा, 25 का गुणा 625, और यहाँ पर क्या है, एक काम करें 25 में थोड़ा लंबा पड़ रहा है ना, 5 से डिवाइड कर लें, 5 से भाग करेंगे तो ये बनेगा 125, और 5 से डिवाइड करें, 5 एकम 5, 4 43, 5 अट्ठे 40, 3 37, 5 सते 35, 3 35, 5 सते 35, इतना बन गया हमारा। एक सेकंड एक बार चेक कर लें क्या, 5 से 5 अट्ठे 40, 3 37, 5 सते 35, 2 25, 25 बनना चाहिए, यहाँ 25 होगा। ठीक है, फिर 5 से डिवाइड करें तो ये 25 बार जाएगा, और 5 से डिवाइड करें 5 या 15 और 3 37 हो जाएगा, तो 25 और 5 सते 35 और 25, फिर काटें 25 से 5 से फिर काटेंगे 25 और 5 से काटेंगे, 5 से काट रहे हैं, 5 सते 35, 25, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 से 15, 5 एकम 5 और 5 या 15, 25, यानी कि 5 से काटा 15 बार। तो हमने देखा यहाँ पर क्या आया, 1 अनुपात की वैल्यू जो आई वो आपका 15 आ गई। हमसे पूछा क्या है प्रत्येक सिक्के का,
तो अब अगर हम 3 का निकालेंगे तो आपको 3 गुना कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा 45। तो 45 वाला सिर्फ एक ही विकल्प है, ठीक है। अगर आप इसमें दो सॉरी यहाँ पर सॉरी ये 3 से नहीं, इस वाले 3 से गुणा करना था, तो ये 15 थी 45 हो जाएगा। इस वाले 4 से गुणा करेंगे अगर, तो देखो अगर 15 में हम 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 60, दूसरा आंसर हो जाएगा। तीसरा चेक करना है तो 15 में 5 से गुणा कर दीजिए, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 75। तो इस तरीके से ये अलग अलग आपके सारे क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बना सकते हैं ना आप, ठीक है। चलिए इस तरीके से बना लिया आपने। तो आगे देखें, चलिए इतना हो गया हमारा, ये टाइप सारे जो कॉइन से रिलेटेड थे, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके पूछे गए थे प्रीवियस ईयर एग्जाम में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।